नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज कक्षा 6 में हिंदी पढ़ेंगे। पाठ तीसरा नादान दोस्त। इसका पहला भाग हमने जैसा पढ़ा और इस कहानी को जाना कि किस प्रकार दो बच्चे श्यामा और केशव अपने घर के आंगन की स्लिप पर बनी हुई चिड़िया के बच्चों को के अंडों को सहयोग देते हैं। अब आइए उसके आगे की कहानी को हम जानते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह वहाँ उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। मतलब कि जिस तरह से आगे की कहानी में हमने जाना था कि दोपहर के 2 बजे के समय थे और जब उन्होंने अंडे को टोकरी से छाया दे दिया, कपड़े की गद्दी लगा दी, दाना पानी दे दिया और सारी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित कर दी, स्टूल और चौकी सब अपनी अपनी जगह पहुंचा दे, तब माता जी उठ के आती हैं और बच्चों को डांट के अंदर ले जाती हैं। इसी प्रकार आगे क्या होता है कि दोनों भाई बहन सो जाते हैं क्योंकि उस समय दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। यकायक जब 4 बजते हैं तो श्यामा की आँख खुलती है। यकायक जब 4 बजते हैं तो श्यामा की आँख खुलती है और आँख खुलते ही वो देखती है कि दरवाज़ा खुला है तो वो दौड़ के बाहर जाती है वहीं कार्निस के पास। कार्निस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लिप बना हुआ है और चिड़िया ऊपर बैठी हुई है। इस टाइप से घर में भी होता है। तो वैसे ही कार्निस के पास जब दौड़ के जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे टोकरी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो सोचने लगती है कि टोकरी कहाँ गई। इतने में क्या होता है, संयोगवश मतलब कि उसकी नज़र नीचे पड़ती है तो वो घबरा जाती है और दौड़ के अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को जगाती है और कहती है, भैया चिड़िया के बच्चे अंडे टूट गए हैं और चिड़िया के बच्चे उड़ गए हैं। ये सुनकर के केशव भी घबरा के दौड़ के कार्निस के पास आता है और वो देखता है कि तीनों अंडे टूटे पड़े हैं। इतने में श्यामा पूछती है कि भैया बच्चे कहाँ हैं और बच्चे कैसे उड़ गए। तो श्यामा कहता है कि श्यामा पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं तो केशव कहता है बच्चे नहीं हैं, अंडे टूट गए। फिर वो कहती है अंडे टूट गए तो क्या बच्चे उड़ गए। तो उसे गुस्सा आ जाता है कि बच्चे तेरे सर में गए। वो अपनी बहन से कहता है श्यामा से कि बच्चे तेरी सर में गए, देख नहीं रही है ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा निकला है अंडे के आसपास में, सफ़ेद सफ़ेद सा एक गीला गीला सा तरल पदार्थ फैला होता है। वो उसको दिखाते हुए कहती है कि तू देख नहीं रही है कि ये अंडे टूट गए हैं, इसमें से जो ये सफ़ेद सफ़ेद सा निकला हुआ है पानी जैसा, यही तो 2-3 दिन में बच्चे बन के चिड़िया के बच्चे बनता और अंडे से बाहर निकलता। अब ये सुनकर के दोनों को बड़ा दुख हुआ और वो परेशान हो गए। इतने में उनकी माताजी हाथ में डंडा लिए हुए आती हैं कि क्यों रे तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो। 4 बजे भी गर्मियों में जून के महीने में देखते हैं आप लोग काफ़ी धूप होती है, तो इसीलिए माताजी बच्चों को डांटते हुए और हाथ में डंडा लिए हुए फिर आती हैं कि 4 बजे का समय हो गया है और तुम मतलब इतनी धूप में तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। अब क्या होता है कि श्यामा से रहा नहीं जाता है। उसको ये लगता है कि भाई को उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। भाई ने ही किसी प्रकार अंडे गिरा दिए हैं जिससे कि चिड़िया के बच्चे के अंडे खराब हो गए हैं। तो वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मी भैया ने चिड़िया के अंडे गिरा दिए हैं। अब ये देख के उसकी माता जी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो पूछती है केशव से कि क्यों तूने चिड़िया के अंडे छुए थे क्या। तो वो कहता है कि छुआ तो था माता जी, और वो भीगी बिल्ली बन जाता है, बहुत डर जाता है कि अब तो माता जी मुझे मारेंगी। और वो कहता है कि माँ मैंने छुए तो थे लेकिन मैंने फोड़े नहीं हैं, मैंने तो सिर्फ वहाँ पे दाना पानी रखा था, चिड़िया के अंडे तिनके पे थे तो मैंने गद्दी बिछाई और छाया किया। ये सुन के माता जी को हंसी भी आ जाती है और बुरा भी लगता है। हंसी बच्चे की भोलेपन पे आता है कि बच्चा कितना नादान है इस बात पे। और वो गुस्सा आता है और कहता है कि ये तुझे नहीं मालूम, तू बड़ा है और तुझे नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे छूने से चिड़िया उनको सेती नहीं है, गिरा देती है। फिर वो अपनी बहन से लड़ने लगता है। उसकी माँ पूछती है वैसे तू वहाँ तक चढ़ा कैसे। तो श्यामा कहती है कि पटली और स्टूल रख के भैया चढ़े थे।
तो केशव अपना बचाव करते हुए कहता है कि तूने भी तो पकड़ा था। तो कहती तू क्या करती मैं? श्यामा कहती है कि मैं क्या करती, आपने कहा कि पकड़ ले तो मैंने पकड़ लिया। अब उसकी माँ ने समझाया, फिर वो अपनी माँ से बड़ी मतलब डरते हुए पूछता है कि माँ चिड़िया ने अपने अंडे स्वयं गिरा दिए हैं क्या? फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ, जब हम किसी भी चिड़िया के अंडे को छूते हैं तो उस अंडे को चिड़िया नहीं सेती है, उन्हें गिरा कर तोड़ देती है। और कहती है कि हाय रे तूने तो बड़ा पाप किया। केशव की माँ कहती है कि हाय रे तूने तो बड़ा पाप किया, चिड़िया के 3-3 बच्चों के मरने का पाप तेरे सर आया। और उसके बाद क्या होता है कि केशव बड़ा दुखी हो जाता है और वो कई बार अकेले में इस बात को सोच सोच के बहुत रोता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो चिड़िया का भला करना चाहता था, अंडों को सेफ रखना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि मैंने उसका सत्यानाश, सुरक्षा की जगह मैंने उसका सत्यानाश कर दिया। और इस प्रकार केशव जो है वो 3-4 दिन तक इस घटना को सोच सोच के बहुत दुखी था और वो बार बार यही सोचता था कि मेरी वजह से चिड़िया के अंडे फूट गए। और लेकिन उसको ये ग्लानि होती थी कि मैं तो उनको अच्छा करना चाहता था, उनकी सुरक्षा करना चाहता था, पर उनका मैंने सत्यानाश कर दिया। और इस प्रकार वो जो चिड़िया थी वो फिर कभी वहाँ कभी दिखाई नहीं दिए, वो वहाँ से उड़ गए थे। तो इस तरह हमने नादान बचपन में, हम नादान दोस्त में हमने देखा बच्चों कि इस पूरी कहानी का मेन सार यही था कि 2 बच्चे जिनके घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है वो उसकी सुरक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था कि वो उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। और उनके माताजी पिताजी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, जिससे कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, जिससे कि बच्चे अपने मन की जिज्ञासा उनसे पूछ पाएँ। तो उन्होंने अज्ञानतावश क्या किया, बच्चों की अंडों की सुरक्षा करने की चाह में उस अंडों का सत्यानाश कर दिया। लेकिन बाद में उन्हें आत्मग्लानि भी हुई, बड़ा दुख हुआ कि उनके ऐसा करने से चिड़िया के बच्चों की मौत हो गई। और इस प्रकार आपकी कहानी पूर्ण होती है। अब मिलेंगे आपके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।